नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जन्म कुंडली के द्वादश भाव में लग्नेश का बैठना। आपके लग्नेश किस भाव में बैठे हुए हैं? जिस भाव में आपकी कुंडली में लग्नेश बैठे हैं, कहीं वही भाव तो आपके लिए उन्नत कार्य के योग नहीं बना रहा, यानी वही भाव कहीं आपके लिए सफलता की ओर संकेत तो नहीं कर रहा है या सफलता के योग तो नहीं दिखा रहा है। इस विषय को आज इस वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं। दर्शकों, हमारे इस चैनल पर प्रायः आपको वैदिक ज्योतिष से संबंधित वीडियो प्राप्त होते रहते हैं, जिसमें हम विशेषतः कुंडली का फलादेश पर चर्चा करते हैं या फलित कुंडली पर विशेष चर्चा की जाती है। तो ऐसे में ये वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो चैनल से जुड़े, लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहें। दर्शकों, भारतीय वैदिक ज्योतिष की परंपरा अनंत है, जिसका कोई अंत ही नहीं, अथाह सागर है। इस अथाह सागर में अपनी गति और मति के अनुसार हम लोग स्नान करते हैं या फिर गोता लगाते हैं, डूबते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में इस भाव को, इस विषय को समझने का प्रयास करते हैं। दर्शकों, कुंडली में लग्नेश अर्थात आपका व्यक्तित्व, आपका व्यक्तित्व कहाँ पर छिपा हुआ है, कुंडली के किस भाव में बैठा हुआ है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। दर्शकों, अगर आपकी कुंडली में लग्नेश लग्न भाव का स्वामी द्वितीय भाव में आकर के बैठ जाए तो फिर ये ऐसे योग बनाता है, और वहीं पर द्वितीय भाव का स्वामी द्वितेश इसी भाव में अगर उच्च का होकर के बैठ रहा हो, या फिर जिस भाव में बैठे केंद्र में बैठ जाए, त्रिकोण में बैठ जाए और उच्च का हो, तो ऐसे में फिर ये समझ लीजिए कि ये भाव, जिस भाव में आपके स्वामी लग्नेश बैठे हैं यानी द्वितीय भाव, ये भाव आपके लिए उन्नत कारक योग बनाएगा। और द्वितीय भाव क्या है? धन संपदा, आपके पैतृक संपत्ति का भाव है। तो यानी आपकी उन्नति का, आपके जीवन में विकास का जो भाव है वो भाव होगा द्वितीय, और कारक क्या होगा? धन संपत्ति। यानी आपकी पैतृक संपत्ति ही आपके विकास का, आपके उन्नति का हेतु है, कारक है। वहीं पर अगर लग्न भाव का स्वामी आकर के चतुर्थ भाव में बैठ जाए, चौथे भाव में बैठ जाए, तो यहाँ पर भी आपकी उन्नति का कारक आपकी संपदा है, आपका परिवार है, आपके माता के द्वारा आपको उन्नति प्राप्त होने के योग विशेष अग्रसर कर देते हैं। वहीं पर लग्न भाव का स्वामी अगर पंचम भाव में आकर के बैठ जाए और पंचमेश भी इसी भाव में उच्च के होकर के बैठे, या आप कहीं भी बैठे अब उच्च के होकर बैठ जाएं केंद्र में, तो फिर ऐसे में ऐसे व्यक्ति का जो भाग्योदय होता है वो हो पंचम भाव अर्थात ज्ञान का भाव है। तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में भाग्योदय को प्राप्त करता है, यानी वो उन्नति को प्राप्त करता है। किसके द्वारा? अपने ज्ञान के द्वारा वो उन्नति को प्राप्त करने वाला होता है। वहीं पर अगर लग्नेश सप्तम भाव में आकर के बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति को सप्तम भाव अर्थात व्यापार, ऐसे व्यक्ति को व्यापार के द्वारा भी अपने जीवन में सफलता प्राप्त होती है या फिर उन्नति प्राप्त होती है। वहीं पर लग्नेश अगर आकर के नवम भाव में बैठ जाए, नवम भाव में लग्नेश अगर बैठ जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय उसके भाग्य के द्वारा निर्धारित हो जाता है। भाग्य के द्वारा ऐसे व्यक्ति को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। शर्त यही है कि जिस भाव में लग्नेश बैठे हैं उसका भावपति उच्च का होकर के उसी भाव में बैठे, या केंद्र में बैठे तो वहां पर भी अच्छी स्थिति में हो, यानी उच्च का हो, मित्र ग्रही हो और बलवान हो। तो ऐसे में ये योग पूर्ण रूप से काम करता है। दसम भाव में अगर लग्नेश आकर के बैठ जाए, दशमेश भी बलवान हो, तो ऐसा व्यक्ति अपने कर्म के द्वारा, अपने पौरुष, अपने पराक्रम के द्वारा जीवन में सब कुछ प्राप्त करता है, सफलता प्राप्त करता है। तो ये एक विषय है कि लग्नेश का इन भाव में बैठना आपके व्यक्तित्व को इस भाव से जोड़ता है, और ये इस भाव के द्वारा जो संबंधित चीजें हैं उनके द्वारा अगर अपनी उन्नति का मार्ग आप खोजें तो निश्चय ही सफलता शीघ्र आपको प्राप्त हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। तो दर्शकों, ये छोटा सा आज कुंडली में फलित कुंडली का सूत्र था, इसको आप सबके सम्मुख रखा है। आज के लिए बस इतना ही। पुनः नए वीडियो में नई जानकारी के साथ उपलब्ध होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।